देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें राम मंदिर की हैं और जाहिर सी बात है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो पार्टी, उस पार्टी के नेता जो लगातार राम मंदिर के बनने पर कई बयानबाजी उनके तरफ से की जा रही थी। कहीं ना कहीं एक तरीके से विरोध भी किया जा रहा था, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे, सरकार से सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन उस दौरान एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर विपक्षी, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, चाहे उनकी पार्टी के नेताओं की बात कर ले, आखिर वो सब राम मंदिर रामलला के दर्शन करने कब जाएंगे। उस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था कि राम भगवान हमारी जब मर्जी होगी हम जाएंगे। लेकिन एक करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, अभी तक वो दर्शन के लिए नहीं गए। लेकिन अब सांसद जी पहुंच चुके हैं, उन्होंने रामलला के दर्शन किए। ध्वज फहराने के बाद, धर्म ध्वज फहराने के बाद वो मंदिर पहुंचे थे, वहां पर सहपरिवार उन्होंने दर्शन किए हैं। जिसके बाद उनके कुछ बयान है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले जो उन्होंने राम मंदिर और धर्म ध्वज के लिए कहा, जो बयान उन्होंने दिया, जरा वो सुनी। बहुत अच्छा है। समूचे राष्ट्र को और पूरे देश की देवतुल्य जनता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि जो ध्वजा है इसका सम्मान गिरने न पावे और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, प्रभु श्री राम की मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो मर्यादा तोड़ी गई है, मैं विनती करता हूं वो मर्यादा फिर से कायम हो, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। उसी तरह का राज आवे, प्रभु से मैंने प्रार्थना की। तो आज जो सांसद जी को राम मंदिर की दिव्यता दिख रही है, भव्यता दिख रही है, धर्म ध्वज का महत्व वो समझ रहे, पहचान रहे हैं और उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं। ये काम तो मोदी सरकार के कार्यकाल में ही किया गया ना। धर्म ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ही किया गया। ऐसे में एक तरफ आप सरकार का विरोध कर रहे हैं और राम मंदिर की प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो उनका ये बयान कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही आज आपको राम मंदिर की दिव्यता भव्यता दिख रही है। अगर अवधेश प्रसाद तभी चले जाते या फिर पहले चले जाते, तब उनको राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता तभी नजर आ जाती। लेकिन उन्हें आज ये तमाम चीजें दिख रही हैं। बहरहाल उन्होंने राम मंदिर पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए, उनके पूरे परिवार ने रामलला के आशीर्वाद लिए। लेकिन शायद सांसद जी को कुछ शिकायतें भी थी। उनकी ये शिकायत थी कि धर्म ध्वज जब फहराया गया तो मुझे न्योता क्यों नहीं दिया गया। इसको लेकर उन्होंने कई और बयान भी दिए और न्योता नहीं दिया गया, इस मुद्दे को भुनाते हुए उन्होंने इसको पीडीए से जोड़ दिया। पीडीए से जोड़ते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। हमने तो जिलाधिकारी से 2-3 बार बात किया, 2-3 बार बात किया और मैं वेट करता रहा 24 को तो 1:30 बजे 3 तक मैं स्नान नहीं किया, वेट कर रहा था कार्ड आएगा कार्ड आएगा। फिर रात को 1 बजे तक मैं इंतजार करता रहा। 25 को मॉर्निंग में 6 बजे जानकारी लिया कि भाई कार्ड आया कि नहीं आया, तो कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो आप उनसे पूछ सकते, लेकिन लोगों का जो कहना है कि आप चूंकि अनुसूचित जात के हैं, दलित बिरादरी के हैं, पारसी बिरादरी के हैं, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। अब ये तो आप उनसे, डीएम ने कहा ये तो हमें नहीं, जो आयोजक हैं उनके द्वारा ये कार्ड बंट रहा है, हमारा इसमें हाथ भी नहीं। जिलाधिकारी से 2-3 बार मैंने पूछा भाई हमारा कार्ड कहाँ, तो कहीं जो इसके हैं प्रबंधक है या क्या कहते हैं उनको, सीमित के लोग हैं, उनके द्वारा कार्ड आ रहा है, इसलिए आपको मिला या नहीं मिला ये तो उनसे, उन्होंने क्यों नहीं किया तो इसका तो कोई कारण उन्हीं से आप बता सकते हो कि उनको क्यों नहीं बोला। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति, उनको भी नहीं बुलाया गया।
ये ध्वजारोहण तो 25 को हुआ है ना, 25 को। तो 25 में तो लोगों को कार्ड बटा था, परमिशन कार्ड बटा था, या उनको इनवाइट किया गया था। तो हमको तो इनवाइट किया नहीं गया। अगर हमें इनवाइट किया गया होता तो मैं तो नंगे पैर जाकर दर्शन करता आता, लेकिन हमको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हमने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब कहाँ राम मंदिर, राम लला के आशीर्वाद, देश के लिए सुख समृद्धि के आशीर्वाद लेते हुए अवधेश प्रसाद रोने लगे कि मुझे न्योता नहीं मिला। मैं बहुत इंतजार करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे न्योता नहीं मिला। वो डीएम के चक्कर तक काटे। डीएम साहब से उन्होंने पूछा कि मुझे न्योता क्यों नहीं दिया गया, जिस पर वो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीएम की तरफ से मुझे कोई भी साफ जवाब नहीं आया। लेकिन अवधेश प्रसाद को किसी न्योते की क्यों जरूरत है रामलला के दर्शन के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाया ही नहीं गया था, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसीलिए मुझे बुलाया नहीं गया। वाकई में क्या ये मुद्दा है जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं? और अपने आप को ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति का नाम भी खींचा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को भी न्योता नहीं दिया गया और मुझे भी न्योता नहीं दिया गया, और एक तरीके से इसको लेकर वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रामक चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार जाति पर राजनीति कर रहे हैं अवधेश प्रसाद। बहरहाल अवधेश प्रसाद का बयान जो भी हो, लेकिन अब अवधेश प्रसाद पहुंच गए दर्शन करने के लिए, उन्होंने आशीर्वाद भी ले लिया। लेकिन अब क्या अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे, ये सभी का सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि राम लला के दर्शन के लिए, राम मंदिर जाने के लिए उन्हें किसी समय की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई खास मौके की जरूरत नहीं है, वो कभी भी जाकर राम भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन कब? चंद किलोमीटर की दूरी है और दर्शन करने के लिए कुछ ही समय चाहिए होता है, लेकिन अखिलेश यादव को 1.5 साल लग गए, लेकिन अभी भी वो नहीं गए। बहरहाल सांसद जी पहुंच चुके हैं, उन्होंने दर्शन ले लिया। अब सभी का यही सवाल है कि क्या सांसद जी के बाद अखिलेश यादव भी राम मंदिर जाएंगे, राम लला के दर्शन करेंगे? और इसके साथ ही एक और सवाल कि अवधेश प्रसाद जो राम मंदिर की तारीफ कर रहे हैं, धर्म ध्वज को लेकर तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये वही अवधेश प्रसाद है जिन्होंने राम मंदिर बनने पर कई विरोध जताए थे, सरकार के खिलाफ कई बयानबाजियां की थी, लेकिन आज ये वही अवधेश प्रसाद है जो राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता के ऊपर बात कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।